हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मौज मस्ती में। आज हम शुरू करेंगे हमारी पहली बेसिक क्लास ज्योग्राफी यानी भूगोल की। ठीक है, ज्योग्राफी बाय सुमित सोनी। आगे अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके मुझे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हम क्लास का ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए क्लास शुरू करेंगे कि ज्योग्राफी है कैसे, क्या चीज़ है, कैसे बनी, किसने बनाया, किसने नाम दिया, किसने क्या कुछ किया, वो सभी हम इसी में पढ़ेंगे। तो जो आपने शब्द देखा है जियोग्राफी, ये एक यूनानी शब्द है। यूनानी यानी कि अंग्रेजी भाषी। ठीक है, इसके दो पार्ट है, इसको दो शब्दों से मिलकर बनाएंगे। पहला है जियो, सेकंड वन इज ग्राफो। जियोग्राफो, जियोग्राफो दोनों को मिलाया जब ये बना जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है, हिंदी में देखा जाए, पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। तो अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे जियोग्राफी, तो जियोग्राफी का पूरा जो कंबाइंड मतलब जो हमें निकलेगा, उसका मतलब हमारा निकलेगा पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं, पृथ्वी में क्या हलचल हो रही है, भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां, नदी तंत्र, अफवाह तंत्र जिसे बोलते हैं। उसके बाद कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पृथ्वी का, भारत का, मेनली भारत का हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो देशांतर और अक्षांश जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जो हमारा एरिया है, लास्ट पॉइंट्स हमारे उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में जितने भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटरवेज, यानी कि ब्रीफ में हम पढ़ेंगे हर चीज को एक एक करके, छोटी छोटी वीडियो के तरह माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहली वीडियो में हम सिर्फ बेसिक करेंगे, जो हमारा चल रहा है कि ज्योग्राफी शब्द कैसे बना, ज्योग्राफी कैसे सब्जेक्ट बना, क्या चीज इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो उसके अंदर पहला बात तो ये होगी कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन मतलब पृथ्वी पे क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, और जो भी एरिया है, जैसे किसी का भी, जैसे पृथ्वी की एक तरफ से परिधि कितनी है, एरिया कितना है, कितना पानी है, कितना धरती है, कितनी, कौन सी जगह पे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा पठार है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, यानी कि इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे बात आती है कि इसके भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन माने गए हैं? भूगोल के जनक माने गए हैं हिकेटियस। एक वैज्ञानिक थे, इनका जो समय माना गया है वो माना गया है 550 बीसी से 475 बीसी तक, यानी कि इनका जो जन्म हुआ 550 बीसी में और ये मर गए, यानी कि भगवान के पास चले गए 475 बीसी में। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी जस्ट पीरियोडस, आपने नाम सुना भी होगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं, टच में है, इन्होंने हिकेटियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था जस्ट पीरियोडस।
जस पीरियोडिस इन्होंने लिखी जिसका अर्थ है, जस पीरियोडिस का अर्थ ही है पृथ्वी का वर्णन, इसका अर्थ भी पृथ्वी का वर्णन ही है। ठीक है, इस बुक को इन्होंने 2 भागों में लिखा। जो फर्स्ट पार्ट था इसको इन्होंने लिखा 2 भागों में। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो जिक्र किया है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूरोप, यूरोप के बारे में इन्होंने बताया है। और जो इनका जो सेकंड पार्ट है इस बुक का, वो इन्होंने उसके अंदर इन्होंने एशिया और लीबिया, एशिया और लीबिया के बारे में बताया। अब आप सोचोगे कि लीबिया क्या है? लीबिया अफ्रीका का पुराना नाम है। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक बार दोबारा इस पर नजर डाल लेते हैं। ज्योग्राफी जो है भूगोल, ठीक है, यूनानी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब है पृथ्वी, प्लस ग्राफो का मतलब है वर्णन। तो हम इसे इकट्ठा पढ़ते हैं ज्योग्राफी, जिसका मतलब निकलता है पृथ्वी का वर्णन। इसके बाद जो हमारे भूगोल के जनक है वो है टिकेटियस, जिनका जन्म जितना जहां से हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई वो थी 550 बीसी से लेकर 475 बीसी। उन्होंने एक किताब लिखी जस पीरियोडस, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, उसको इन्होंने 2 भाग में लिखा, जिसमें पहले भाग में उन्होंने यूरोप के बारे में बताया है, दूसरे भाग में उन्होंने एशिया और लीबिया, लीबिया मतलब अफ्रीका के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, 2 सेकंड का, जो भी आपने नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविक भूगोल के जनक और जियोग्राफी शब्द के प्रतिपादक, यानी कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। उसके बाद में एक और नाम आता है एरोटास्थनीज। एरोटास्थनीज, इन्हें व्यवस्थित भूगोल के जनक माना गया है। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं ये। व्यवस्थित भूगोल के जनक और ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी शब्द के प्रतिपादक। अब प्रतिपादक क्या होता है? कोई शब्द बना है, उसका पहले किस सबसे पहले कोई चीज बनाता है, इन्वेंशन करता है। ठीक है, तो इन्होंने यूं माने कि इस शब्द का इन्वेंशन एरोटास्थनीज ने किया है। ठीक है, ये कब किया इन्होंने? इन्होंने सबसे पहले इसको 234 बीसी में, बीसी आपको पता ही होगा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 234 बीसी में इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया। ये जो एरोटास्थनीज थे, आपने एक
शासक का नाम सुना होगा, सिकंदर। सिकंदर ने एक जगह बसाई थी, उसका नाम रखा गया था हिंदी में तो सिकंदरिया, और इंग्लिश में एलेक्जेंड्रिया। तो ये सिकंदरिया या फिर अलेक्जेंड्रिया से थे, ठीक है। ये किसने बसाई थी? ये थे सिकंदर। ये हमारे हिस्ट्री वाले मास्टर जी आपको पढ़ा देंगे कि सिकंदर कहाँ से कैसे आए, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या वो करना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद में हम ज्योग्राफी के बेसिक में एक और नाम सामने लेके आते हैं, अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था कि हमारे जैसे अलग अलग हमारे ये महाद्वीप हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये कैसे बने? महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, जल में तैर रहे हैं, प्लेटें एक से दूसरे के टकरा रही हैं, कोई दूर हो रही है, उससे जो अलग अलग महाद्वीप बने हैं, उसका जो सिद्धांत था इन्होंने दिया था, उसको कहा गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया था 1912 एडी, 1912 ईस्वी मान लीजिए, ठीक है। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। इनका जन्म अगर बहुत ज्यादा डीपली अगर कोई पूछना चाहता है तो 1880 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1880 में जन्म हुआ, 1912 यानी कि लगभग 32 साल की उम्र में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दे दिया, ठीक है। और 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, हमने इनसे पहले पढ़ा था हिकेटियस, जिन्हें हमने भूगोल का जनक माना है। एरोटास्नीस जो है वो व्यवस्थित भूगोल के जनक माने गए हैं। क्वेश्चंस में आपको फर्क मिल जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन थे और व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन थे। इनके लिए जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि फर्स्टली यूज किसने किया था, वो थे हमारे एरोटास्नीस, ठीक है। उन्होंने ये जो नाम यूज किया था 234 बीसी में यूज किया था। अलेक्जेंड्रिया से सिकंदरिया, यानी जो सिकंदर ने बसाया था एक नगर, उसके ये निवासी थे। उसके बाद में जो जिक्र आता है वो आता है अल्फ्रेड वैगनर का। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिनका जन्म हुआ था 1880 में। 1912 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है और 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके अनुसार अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार जो इन्होंने बताया है अल्फ्रेड वैगनर ने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। किसी भी बच्चे को ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेज सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि अकॉर्डिंग टू टाइम मैं आपको जवाब दे दूंगा 1 या 2 दिन में। बस बच्चा ध्यान रखना कि कहीं पे मेरे को यहाँ पे 26 जनवरी आने वाली है और मैं हैप्पी गणतंत्र दिवस ही करता रह जाऊँ, कोई फायदा ही ना हो। यानी कि स्टडी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर जवाब मिलेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू वैगनर।
जो अल्फ्रेड वैगनर है उनके अनुसार पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। जो अर्थ है हमारी वो दो भागों में बटी। उन्होंने बांटा, एक का नाम दिया पैंजिया, दूसरे को इन्होंने कहा पैंथालासा। अब पैंजिया और पैंथालासा क्या है क्या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे ही बता देंगे कि पैंजिया क्या होता है, पैंथालासा कभी सुना ही नहीं है, कभी डीप में पढ़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है हमें। तो जो पैंजिया होता है इन्होंने नाम दिया था जो सारी जमीन है, इसको मैं लिख देता हूँ, होल लैंड, यानी कि जमीनी हिस्सा। जमीनी हिस्सा था ना जितना भी पृथ्वी का, उसको इन्होंने पैंजिया नाम दिया। और जो दूसरी जगह पे ओल जो बॉटम है, यानी कि पानी वाला हिस्सा या भाग, जो पृथ्वी पे जितनी भी धरती है उसको पैंजिया नाम दिया, और जितना भी पानी है उसको पैंथालासा नाम दिया। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि लगभग 35,000 वर्ष पहले युग कौन सा था जब ये बात है, जब ये बने थे? तो उस समय का युग था, उसको कहा गया था कार्बोनी फेरस। ठीक है। और जो अगर हमसे यूं पूछ लें कि अभी का जो युग है, अभी करंट में, तो उसको शायद हेलोसियन कहते हैं, शायद क्या हेलोसियन ही कहते हैं। जब पहले जब ये चीजें बटी थी कि पानी और धरती जैसे अलग हुई थी, विस्थापन हुआ था, ठीक है, उस टाइम के युग को हमने कार्बोनिफेरस नाम दिया था। और अभी जो युग चल रहा है उसका नाम है हेलोसियन। यूं नहीं है कि जी अभी तो कल युग चल रहा है, वो चीज नहीं होगी। हमें ज्योग्राफी की लैंग्वेज से देखना है, तो अब उस टाइम का युग था वो था कार्बोनिफेरस, और अभी का जो युग है वो है हेलोसियन। ठीक है। उसके बाद में जब पैंजिया अलग बटा, यानी कि हमारे महाद्वीप बने, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं। आपने सुना होगा नाम हिमालय। हिमालय जिस जगह पे है वहां पे पहले एक सागर होता था, टेथिस सागर। ठीक है। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो जो था हमारा, उसके अंदर हमें टेथिस सागर के उत्तर में जो हमारे महाद्वीप चले गए और जो टेथिस सागर के दक्षिण में जो हमारे महाद्वीप बने, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो हम इसको एक बार बना लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम बना था, ये क्या था, ये दक्षिण है अंटार्कटिका, यहां से हमारा निकला लीबिया, यानी कि अभी का अफ्रीका। ठीक है। यहां पे हमारे आ गए ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे प्रायद्वीपीय भारत।
ठीक है। और इधर जो चला गया दक्षिणी अमेरिका, ये जितना हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है कि वैगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो उसके अंदर 3 ऑप्शन इनमें से दे दिए जाएंगे, लीबिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, और एक ऑप्शन इनसे अलग दिया जाएगा। तो हमें वो चूज करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया 33 साल का दक्षिण। ठीक है, तो अब ये उत्तर होगा। उत्तर में क्या चीज होगी? उत्तर में जो चीज होगी वो होगी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। इसको मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं। फर्स्ट आ गया एशिया, सेकंड यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। अब आप सोचेंगे कि ये ग्रीनलैंड क्यों ले लिया? ये द्वीप समूह है, उत्तरी अमेरिका में आता है, सॉरी अंगारा लैंड बोलते हैं इसे। तैतीस सागर में ऊपर की साइड जो था उसे अंगारा लैंड कहा गया। उसके अंदर एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थन अमेरिका और ग्रीनलैंड एक द्वीप समूह है बहुत बड़ा, वो आते हैं, ठीक है। टोटल महाद्वीप जितने हैं उनके अंदर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। अगर इनको हम काउंट करते हैं तो ये बनते हैं 7। कई जगह पे यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा गया है, ठीक है। कई जगह पे यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ के यूक्रेशिया कहा गया है, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका है ना, इन दोनों को जोड़ के एक अमेरिका बना दिया गया है। तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर महाद्वीप की नंबर पूछा जाए तो हम 7 का ही जवाब देंगे, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग है, एशिया यूरोप अलग है, और एशिया यूरोप और अफ्रीका भी अलग अलग ही है। तो टोटल हम देखें तो ये हमारे पास 7 महाद्वीप बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी के लिए इतना बेसिक पे इतना बहुत है मेरे हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू पेपर भी ये ठीक है। इसमें बेसिक से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो आप इतना भी पढ़ेंगे तो भी बहुत होगा आपके लिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कहीं पे आपने कुछ और पढ़ा हो, किसी ने किसी बुक में कुछ और पढ़ा हो, तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें जो भी आपका डाउट है। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।